अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। बताना ये है कि लोड शेडिंग इंतहाई अरूजों पर है, गर्मी शदीद है। ऊपर से ये कि मेरा वाईफाई नहीं काम कर रहा था, तो मैंने सिम का नेट करवाया, तो सिम के सिग्नल नहीं आने, तो नेट कितों कख आने। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने इस टाइम में क्या किया, जब जब लाइट रही मैंने अम्मी के 2 ड्रेसेस स्टिच किए और अम्मी ने उठा कर फटाफट वो बैग में रख लिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी स्टिच कर दूँ, मुझे थोड़ी सी एम्बैरसमेंट होती है कि सारे जानते मैं कपड़े सीवी जानी, मेरी माँ के कपड़े उत्थे रह जाते हैं। तो उन्होंने मैं स्टिच करके दिते रातों रात बह के, लेकिन उन्होंने पता नहीं की उन्होंने आदत हैगी है अभी नहीं पहनने, मैं बाद में पहनूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी पहन ले सी के, तो मैंने दे दी हैं। यहाँ पे दोनों तोते, मतलब कोई भी तोता आके इस रॉड पे बैठता है, ये शायद इन्हें लोहे से ज़्यादा प्यार है, ये उतरते ही नहीं है यहाँ से। खेड़ा खेड़ी लगे ना, बस इन्हीं के साथ लगी पड़ी थी। और साथ साथ जो मैंने काम किया वो बताती हूँ। आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है कि एक ड्रेस हम स्टिच करते हैं तो उसके ऊपर कपड़े के अलावा, लेसेस के अलावा जो खर्चे आते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। क्योंकि मैंने कल ही बात की भाई से, जिनसे मैं बुकरम वगैरह मंगवाती होती हूँ। ये मेरा छोटा तुत्तू, इसने भी ना काटियाँ करनी शुरू की हुई हैं, तो बस देख लें क्या हरकतें करता रहता है। अच्छा, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ज़रा बताएं बुकरम में किस हिसाब से मिलती हैं। हले तो भैनों नूं लभदी नहीं सी ज़ीरो दी बुकरम। सदर से मुझे वो 40 रुपये गज़ के हिसाब से मिली है। जिन भाई से मैं लेती थी उन्होंने 50 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे दिया। अब मैंने कल उन्हें जब मैसेज किया तो मुझे जो जवाब आया उसमें उन्होंने फरमाया है कि ज़ीरो की बुकरम हो गई 60 रुपये गज़। गले की जो लगाने वाली बुकरम है वो हो गई है 80 से 100 रुपये गज़। हजे तो होर बदड़े हैं, कोई नहीं पता। और क्या था, मर्दाना बुकरम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो खैर मैंने रोल ला के रखा हुआ है। मेरे लिए तो आसानी 2-3 साल मेरे तो सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि मैंने कौन सा बाहर के लोगों के कपड़े सीने होते हैं, घर के। अच्छा, कल मैंने ना एक छोटे चौकों वाली कमीज़ सी के, और जब मैंने अपलोड की तो उसके अंदर मैंने डबल साइडेड टेप लगाई हुई है। अब एक बहन का उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया हुआ था कि क्या हम औरों के कपड़े सिएं तो भी ये सब कुछ लगाएं। एक चीज़ तो ये कि पहली बात ये देखा करें कि अगला बंदा आपको किस हिसाब से पैसे दे रहा है। जिस हिसाब से पैसे देता है ना, उस हिसाब से सच्ची बताऊं, मेहनत की नफासत तो आनी ही है वैसे भी ऐसे भी, लेकिन आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपका बजट इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं। अभी मैं आपको एस्टिमेट करके बता देती हूँ। पहले मैं आपको कुर्ता दिखा देती हूँ जो मैंने कल स्टिच करके वहाँ पे दिखाया है। बैग तो आवाज़ आती तो आ लें दो, क्योंकि ना आजकल आपको पता है मौसम ऐसा हुआ है, घर घर में नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हुई पड़ी है। बच्चे सारे तकरीबन हमारे और घर वाले तकरीबन सारे बीमार हुए हैं, बुखार रहा है। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन गला थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है तो ठीक पड़ गया है, लेकिन अब बच्चे बारी बारी, आपको पता है नज़ला एक दफ़ा घर में आ जाए ना, फिर जिन्ना चिर सारे नहीं जकड़ता वो पतरिया नहीं होंगे। अब ये मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें, जिन बहनों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ड्रेसिंग मेनिया पे देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि शायद अब इस मौसम के अंदर कपड़े सीने का वो कम हो गया रुझान। शायद इस वजह से मैंने दूसरे लोगों की वीडियोस देख रही हूँ, उस पर व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आ रहे। शायद छोटी ईद पे ज़ोर ज़्यादा होता है। चलें कोई नहीं, जब हम लोगों ने तो अपलोड कर देनी होती है, जब जब जिसके पास टाइम होता है वह तब उसको देखते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो एस्टिमेट ये कि फटफटी जान रही है लैदा हाफिज़ नासिर हुए फटफटियाँ मोटरसाइकिल लैके, मुझे नहीं समझ में आती है। हम लोग दूर खड़े हुए होते हैं, हमें इतनी बुरी इसकी आवाज़ें लगती, तो चलाते हैं तो इन लोगों को क्यों नहीं महसूस होता कि दर्द सरी है, दर्द शकीका की शिकायत इसी से ही होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि गले में लगने वाली बुकरम जो कि बहुत ज़रूरी है, 20 से 30 रुपए के बीच में ये लगेगी आपके इसके ऊपर। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने इसके अंदर लगाई थी वो ज़ीरो की बुकरम थी। ज़ीरो की बुकरम 60 रुपये गज़ हो गई है। अगर आपने लॉन्ग शर्ट बनानी है और चाक दामन पे आप लोगों ने पलटा लगाना है तो 1 मीटर तो कहीं नहीं गई है वो वाली बुकरम ना, तो 1 मीटर 60 रुपये की हो गई है। फिर इसके बाद आपकी नलकी है, नलकी तो 15 रुपये की पहले थी, अब तो मुझे लगता है 20-25 रुपये की हो जाएगी, अब मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद आप लोगों की क्या ज़रूरत थी इसके अंदर, हाँ, डबल साइडेड टेप का जब रोल 350 तक का था जब मैं ख़रीदती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ, एक ड्रेस के ऊपर ये तकरीबन 7 से 8 गज़ लग जाता है, शर्ट के ऊपर, चाकू दामन के ऊपर, जैसे लेस का हिसाब होता है वैसे है, तो तकरीबन 25 रुपये तक की वो लग जाती है। तो यहाँ पे मैं सारा एस्टीमेट करके बता रही हूँ कि गले का बुकरम बहुत कंपलसरी है, नलकी बहुत कंपलसरी है। अच्छा, मैंने वो जो पट्टी सामने बनाई है ना, उसकी भी बुकरम वो जो होती है ना मर्दाना, वो महंगी होती है, 30 रुपये तक की वो लग गई।
तो मेरे इस शर्ट के ऊपर बटन्स के अलावा 110 से लेके 150 तक का ख़र्चा आता है। अब ये मैंने एक एस्टिमेट बताया, अगर आप लोगों की गुंजाइश नहीं बनती, कोई बंदा आपको सिलाई 300 अव्वल आज के दौर में 300 साढ़े 300 सिलाई का कौन सा दौर रह गया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। और बाज़ ऐसे होते हैं कस्टमर्स जो कि आप लोगों के ऊपर ही फेंक के चले जाते हैं कि जी लेसें भी आपने लेनी है, तो वो जो किराए शराए होते हैं या आपने चल के गए हैं, आपकी थकावट है वो फजूल में है। तो अब मैंने एस्टिमेट करके देखा है इस चीज़ को कि अपनी मेहनत के हिसाब से अगर ये 150 तक मैक्सिमम लगा लें, बटन तो उनके ही खर्चे होते हैं ना अलग से, तो लेसें अभी नहीं, तो अगर इसमें आपके वारे आता है तो आप ड्रेस स्टिच करें, अगर नहीं वारे आता तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से कौन सी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक ज़ीरो की बुकरम निकाल सकते हैं और दूसरी आप डबल साइडेड टेप निकाल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कंफर्ट आपने अपने ड्रेसेस पे लेकर आनी है वो फिर उसी के हिसाब से चलना चाहिए ना। अब ये थोड़ी ना है कि अपने पल्लेों पापा के तुसी कपड़े स्टिच करके दो, फिर बंदा फ़ी सबीलिल्लाह ही काम कर ले, कमाई तो ना हुई, फिर तो वो हम लोगों ने दान देना शुरू कर दिया ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने हर चीज़ लिख के दिखा दी आपको। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मुझसे पूछते हैं आप सिलाई बता दें इस तरह उस तरह, तो मैनू की पता बाहर दी दुनिया दा, तुसी जानते हो, तुसी पहचानते हो। तो सिलाइयों वालाइयों की चीज़ें या चीज़ें आपने कितने ख़रीदी, आपके सामने इतनी कोई शदीद महंगाई हो गई, जब से पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, मैं एक दफ़ा भी बाहर नहीं गई। तो आप लोगों को ख़ुद को अंदाज़ा होना चाहिए, सर्वे किया करें, अंदाज़ा हो जाता है आप लोगों को। मुझसे कीमतें ना चीज़ों की पूछा करें, खुदारा हर जगह का रेट अलहदा होता है। और फिर इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, एक ये कि लोग कहते हैं कितना ख़र्चा कर दिया है, और दूसरा ये कि इतना करनी, हम तो इतना कर नहीं सकते। दोनों वालों में ही फंसी ना। तो ये जो होती है ना अपने हिसाब से, और बाज़ुकात कुछ बहनें कहती हैं हमारी तरफ तो ज़ीरो की बुकरम ही नहीं मिलती, तो डबल साइडेड टेप के तो क्या कहने हैं नहीं है, तो फिर मैं की कर सकती हूँ। दराज तो अवेलेबल है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप लोग सर्च मेरे ख्याल करते ही नहीं है। पक्की पकाई वो कहते हैं ना आपको मिलनी चाहिए, लिंक दे दो लिंक दे दो, मैं मुझे ढूंढने से कैसे मिल जाती है, मुझे तो आज तक यही बात समझ में नहीं आई। कोशिश करें। और ये वाला कुर्ता इंशाल्लाह स्टिच करके मैं दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही व्लॉग, कल के लिए अल्लाह हाफिज़।